ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की जहां भूमि विवाद निपटारे को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। आगे चर्चा करेंगे देवघर की, जहां 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य 5 जनवरी से शुरू होगा। साथ ही चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां समाहर नाले सभागार में मासिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। हसनपुर थाना परिसर में शनिवार को भूमि विवादों के निपटारे के लिए अंचलाधिकारी हनी गुप्ता और थानाध्यक्ष निशा भारती की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें फरियादी अपनी जमीन संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए पहुंचे थे। जनता दरबार में कुल 4 भूमि विवाद के मामले पेश किए गए थे, जिसमें से 4 मामलों का तत्काल समाधान किया गया, जबकि 2 पुराने मामलों का भी निपटारा किया गया। इसके अलावा 7 लंबित मामलों पर भी सुनवाई की कोशिश की गई, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण उनका समाधान नहीं हो सका। इन मामलों की सुनवाई अगले शनिवार को फिर से की जाएगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में अंचलाधिकारी हनी गुप्ता, थानाध्यक्ष निशा भारती, राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार, मोहम्मद शकील और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिहार से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार के चकाई से झारखंड के खोरी पन्नन होकर देवघर बासुकीथान तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य 5 जनवरी से शुरू होगा। ये सड़क 300 फीट चौड़ी होगी, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस परियोजना के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी मंजूरी दिलाई। डॉक्टर दुबे ने कहा कि ये सड़क क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। सड़क में सुरक्षा मानक, सड़क संकेत, स्ट्रीट लाइट और आराम स्थल जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। स्थानीय लोग इस कदम को क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक मान रहे हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई। तहसीलदार और समिति प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और अन्य प्रखंड विभागों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना रिश्वत के कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि उनकी आवाज को समीक्षा बैठक या सदन में उठाने के बावजूद अगर कोई कार्यवाही नहीं होती तो इसका मतलब है कि नीतीश शासन में भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। उप प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है। सुना गया समस्या अपने, हम लोग जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि रहे हैं, पंचायत समिति, मुखियागण, सभी विभाग से जानकारी लिए क्या क्या दिक्कत था सब कुछ बताएं और उसके बाद 25-26 के लिए योजनाओं का चयन किए और आने वाला जितना भी हम लोग समस्या रखे इसमें समाधान होगा बहुत जल्दी। अच्छा, ये समीक्षा बैठक में जो बातें आई, कुछ शिकायतें मिली, आपके प्रतिनिधियों का कहना था कि हाँ, भ्रष्टाचार है वो जितना भी समस्या आई वो 100% सही है, सही पाया गया, उसमें कार्रवाई होगा और सुधार भी आएगा। सब कोई अपने अभी कमियां सुनने में मिली है स्वास्थ्य विभाग से और बिजली विभाग से, और आपका जो है जल वितरण प्रणालियों पर ज्यादा शिकायत। सबसे ज्यादा अभी बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग का कमी है। स्वास्थ्य विभाग का तो हम ये कहते हैं कि वो जो ये है प्रभारी है उसको बदलाया जाए। वो ढेर बन गई है बहुत दिन से, किसी का तो फोन रिसीव नहीं करता है, आप लोग सुने ही है। सभी प्रतिनिधि का ये शिकायत है उससे तो हम लोग ये रखे कि तो बहुत जल्दी उसको बदलाया जाए, यहाँ से ट्रांसफर करें, दूसरा दे। बिहार के किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला विकास के मामले में राज्य में पहले पायदान की ओर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर आपराधिक घटनाओं में कमी लाने और अवैध कार्यों पर रोक लगाने में सफल हो रहे हैं। उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता में जिले के विकास और अपराध में आई कमी के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि पाकुड़ में शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसे क्षेत्रों में विकास हो रहा है। 2023-24 में 1000 आवासों का काम पूरा कर पाकुड़ ने रिकॉर्ड हासिल किया और 1200 आवास पूरे किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में बुकलेट जारी की गई, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को सहायता मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 100 दिव्यांगों को सर्टिफिकेट दिए हैं, जबकि आयुष शिविर में 500 से अधिक लोगों की जांच की गई है। पोलियो अभियान में भी 100% सफलता मिली है। अतिक्रमण हटाने और नगर क्षेत्र में जाम की समस्या पर काम हो रहा है। किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ मिल रहा है और गर्मी से पहले पानी की समस्याओं को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा, प्राकृतिक आपदा होते हैं, 31 के 31 रिकॉर्ड को कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा 5-6 रिकॉर्ड बचे हैं जिसकी अनुदान राशि का भुगतान
हम लोगों ने कर दिया। जहाँ राशि कम है वहाँ हम लोगों ने डिमांड भी किया है गवर्नमेंट से। और हिट एंड रन केसेस में जो 2 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, उसमें से 19 में से 8 रिकॉर्ड्स को कंप्लीट कर दिया गया है और शेष पर कार्रवाई की जा रही है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी रिकॉर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमारे कर्मी गांव-गांव में जाके उन रिकॉर्ड्स का कंप्लीशन करा रहे हैं, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई अन्य सर्टिफिकेट उनका छूटा हुआ हो। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा महोत्सव स्वास्थ्य फूल दिवस 4 जनवरी को हमारे जिले में मनाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग की लगभग 35 फ्लैगशिप स्कीम्स के स्टॉल्स तो लगेंगे ही, साथ साथ बच्चों के द्वारा भी विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित अलग अलग मॉडल्स बनाए जाएंगे। इसमें का जो मुख्य आकर्षण होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर को लेकर स्क्रीनिंग किया जाएगा। इसके लिए जो मशीन उपकरण है उसको भी परचेज कर लिया गया है। ओल्ड सदर अस्पताल में इसको मनाया जाएगा और आंख का भी, मोतियाबिंद इत्यादि का भी जांच शिविर रहेगा। इसके अतिरिक्त ब्लड डोनेशन भी रहेगा और जो लोग अच्छा करते हैं उनको हम लोग उसमें सम्मानित भी करेंगे, चाहे वो ब्लड डोनर है चाहे अन्य है। इसमें हम लोग लगभग 5000 से 6000 की भीड़ उम्मीद कर रहे हैं और आपके माध्यम से पूरे जिलेवासियों में अगर किसी को भी सर्वाइकल कैंसर, आंख संबंधित या नेत्र संबंधित या किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और इसमें अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। साहिया के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन चालू है। RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने लगभग 35 स्कूल के 4947 बच्चों का जांच कराया है प्रारंभिक। इसमें डेंटल, आई, स्किन, ईयर सभी का जांच होता है और उसमें से लगभग 350 बच्चों को सेकंड स्क्रीनिंग के लिए सदर भी बुलाया गया है। 50 बच्चों को कल ही सिविल सर्जन साहब के द्वारा हम लोगों ने डेंटल किट भी बांटी है। ये अभी +2 और जो हमारे हाई स्कूल से 10 and 10+2 के लिए चल रहा है। इसके साथ साथ इसको पूरे स्कूल में चलाया जाएगा। RBST की पूरी टीम हर एक स्कूल को ये भ्रमण करेगी। इसका मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा एग्जाम के टाइम पे बीमार ना पड़े और हमारे जिले के जो बच्चों का इनिशियल जो स्वास्थ्य होता है इसको हम लोग दुरुस्त कर सके। सभी प्रखंडों में 3 दिवसीय यानी 17, 18 और 19 तारीख को 18, 19 और 20 तारीख को UDID कैंप लगाया गया था दिव्यांग शिविर के लिए और उसमें से 367 लोग ऐसे आए जिनकी दिव्यांगता की जानकारी हुई और अब तक 100 लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र मिल गया है। इसके अतिरिक्त कई लोगों को जो व्हील चेयर, हियरिंग एड इत्यादि वो 4 जनवरी को हम लोग स्वास्थ्य दिवस पे, जिसका इस बार टैगलाइन भी है अच्छे स्वास्थ्य की ओर एक कदम हम लोग बढ़ाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम। तंबाकू उन्मूलन को लेकर हम लोगों ने पूरे राज्य में सबसे अच्छा कार्य किया, ये बताते हुए खुशी है। लगभग 70,000 हम लोगों ने फाइन कलेक्ट किया और जो तंबाकू पदार्थ है उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूल और कॉलेजेस में कार्यशाला करके तंबाकू टोबैको की जो टीम हमारी वो जागरूकता भी फैला रही है। इसमें हम लोग निरंतर कार्य करते रहेंगे जिससे कि हमारे जिले में तंबाकू, नशा इत्यादि का जो सिचुएशन है वो कम से कम रहे, इसको हम लोग कंट्रोल में रखें। आयुष के कैंप सभी अभी प्रखंड में आप देख रहे होंगे पंचायतों में लगाए जा रहे हैं। आयुष के डॉक्टर सभी जगह घूम के अब तक लगभग 500 से अधिक लोगों का आयुष में जांच हो चुका है और जनवरी के सेकेंड वीक में एक कैंप लगेगा हमारे कलेक्ट्रेट के और SDO ऑफिस के और जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं पुलिस लाइन में, जिसमें हम लोग सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ इन्वाइट करके सभी कर्मियों का अपने जिले का जांच कराएंगे। 8 दिसंबर को आयोजित किए गए पल्स पोलियो अभियान में हम लोगों ने 100% अचीवमेंट हासिल किया और पूरे जो जिले चल रहे थे जिसमें पल्स पोलियो की अभियान चलाया जा रहा था उसमें हम लोग हाईएस्ट पे रहे। पंचायती राज दिवस 24 दिसंबर 2024 को पेशा दिवस मनाया गया था। हमारे सभी पंचायतों में 113 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा भी की गई और अभी सभी पंचायतों में जो पंचायत सुदृढ़ीकरण का फंड आ रहा है उसको हम लोग आदर्श पंचायत सचिवालय बनाने के लिए अग्रसित हैं। अगले 2-3 महीने में आपको मॉडल पंचायत भवन दिखेंगे सभी जगह। दोनों इलेक्शन इंसिडेंट फ्री रहा है। दोनों इलेक्शन में किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का कोई केस हो या MCC वायलेशन का कोई केस हो, कोई भी FIR नहीं हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ था पास्ट इलेक्शंस में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जितने हमारे फेस्टिवल्स हुए हैं पूरे साल में, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, वो इंसिडेंट फ्री रहा है। यस, ये बात सही है कि 1-2 फेस्टिवल के बाद में जो पोस्ट फेस्टिवल्स कुछ इंसिडेंट हुए थे उसमें भी पुलिस काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की और उसको ससमय कंट्रोल करने में सफलता हासिल की और उसके बाद जो लोग भी उसमें विधि व्यवस्था को बिगाड़ने में शामिल थे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 50 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है। पूरे साल में अभी तक कल 27 दिसंबर तक का आंकड़े के अनुसार इस जिला से कुल 584 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 1121 वारंट्स का निष्पादन किया गया है।
जिसमें पिछले कई साल के वारंट्स भी पेंडिंग थे, जिसमें डिलेबल वारंट, परमानेंट वारंट, एनबीडब्ल्यू इत्यादि थे। टोटल 1121 ये सब आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ कल तक का आंकड़ा है। उसके अलावा अवैध जो प्रकार होते हैं जिले में, उसमें भी काफ़ी अंकुश लाया गया है। नंबर ऑफ FIRs कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़े हैं, नंबर ऑफ सीजर्स बढ़े हैं। और एक जो रिकॉर्ड जो इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड है जो कंपनी के द्वारा बताया गया है कि लास्ट ईयर तक उनका कोल थेफ्ट जो कोल कंपनी के द्वारा बताया गया, ये उनका रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, कि लगभग 3% कोल थेफ्ट होता था। जो माइनिंग से कोयला निकलती थी और साइडिंग तक पहुंचने में 3% की चोरी हो जाती थी। अभी पिछले 2 महीनों से उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें 0.47, 0.5 इस प्रकार का वो चोरी अभी बता रहे हैं। तो 3% से 0.4% पे आना ये कंपनी के लिए करोड़ों का बेनिफिट है। साथ में सरकार के राजस्व में भी काफ़ी बेनिफिट है और विधि व्यवस्था में काफ़ी अच्छी ये चीज़ों को दर्शाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महसपुर थाना का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ इसी साल। टाउन थाना परिसर में नए थाना भवन का निर्माण हुआ, उसका भी शुरुआत और उद्घाटन दोनों इसी साल हुआ है। हिरनपुर थाना परिसर में हिरनपुर थाना का नया भवन निर्माणाधीन है और वो नेक्स्ट मंथ उसको हैंडओवर लेते हुए उद्घाटन किया जाएगा और नए थाने का संचालन नए बिल्डिंग में नेक्स्ट मंथ से प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि कल ही SDPO महसपुर का रेसिडेंस एंड ऑफिस का टेंडर कल फाइनल हो गया है। वर्क अलॉट होने की प्रक्रिया चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में वहाँ दोनों बिल्डिंग का काम चालू हो जाएगा, जिसमें SDPO महसपुर का ऑफिशियल रेसिडेंस एंड ऑफिस। इसके अलावा गोपीनाथपुर के लिए हम लोग एक परमानेंट पिकेट बनाने की प्रक्रिया कर रहे थे और उसमें DC साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसमें ज़मीन चिन्हित हो गया है, ज़मीन अलॉटमेंट की कार्रवाई चल रही है, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है। और उसके बाद अगले साल बहुत जल्द ही हम लोग गोपीनाथपुर में एक परमानेंट पुलिस पिकेट को भी स्थापित करते हुए वहाँ पिकेट चालू करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है वो मालपहाड़ी OP का नया थाना भवन, क्योंकि काफ़ी जर्जर स्थिति में है, और अदीपुर OP का नया उसका थाना भवन, ये दोनों प्रक्रियाधीन है और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर ये दोनों OP को अपना अपना नया थाना भवन मिल जाएगा। इसके अलावा जिला में SC/ST थाना चल रहा है, लेकिन SC/ST थाना कोई अपना भवन नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है और वो प्रस्ताव भी अंतिम स्टेज में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल SC/ST थाना को भी एक नया थाना भवन मिल जाएगा। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुराने बिल्डिंग्स है उसका रख रखाव, उसका साफ सफाई इत्यादि कार्य निरंतर चल रहा है। जैसा DC साहब ने आपको बताया कि सीधे साल में काफ़ी चीज़ें हम लोगों को मिली है जिला में, जिसमें पुलिस के उपयोग के लिए। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के चैता दक्षिणी पंचायत सरकार भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया मीना देवी ने की। इस बैठक में साल 2025-26 के लिए सहभागी पंचायत विकास योजना तैयार की गई, जिसमें विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि कमलकांत राय, पंचायत सचिव धर्मवीर कुमार, विकास मित्र दीपक राम, रोजगार सेवक आवास सहायक, किसान सलाहकार मोहम्मद जमी, स्वच्छता पर्यवेक्षक सूरज राय, वार्ड सदस्य दुर्गेश कुमार, गणेश कुमार, रंजीत राम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ये बैठक पंचायत के विकास को लेकर महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। क्या जी, आज जो ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, उद्देश्य क्या था? आज सरकार के विभागीय निर्देशानुसार पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों का सबका विकास सबकी योजना GPDP के तहत ग्राम सभा कर आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कार्य योजना बनाना है। उसी संदर्भ में 15वीं वित्त आयोग से जो ग्राम पंचायत को राशि मिली है 31,90,994 रुपया अनटाइड फंड में है और टाइड में 21,90,000 है। 53 लाख रुपये की कार्य योजना इस मद से तैयार की गई GPDP में। साथ ही ग्राम पंचायत प्रखंड के सबसे सुदूर देहाती इलाके में है और पिछले वर्षों में जो प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं यहाँ चलाई गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम उस प्लान प्लस सूची में भी शामिल नहीं है, जबकि वो घर विहीन है और उन्हें घर की आवश्यकता है। तो आज की ग्राम सभा में 500 से ज़्यादा वैसे लोगों का भी दावा आवेदन प्राप्त हुआ है, जो हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में जमा होना चाहिए। साथ ही 2020-21 से ही
LSBA लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सरकार ने घोषित किया था जो लोग शौचालय निर्माण किए हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि 12,000 भुगतान की जाएगी। लेकिन 2-3 वित्तीय वर्ष एक चुनाव का वर्ष रहा, लगातार लोकसभा का चुनाव, विभिन्न चुनाव के कारण अभी तक जिन लाभार्थियों का भुगतान नहीं हुआ है उन लोगों का भी दावा आवेदन आया है जो हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। आज की ग्राम सभा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से उप विकास आयुक्त समस्तीपुर और बिहार सरकार से मांग की है और प्रस्ताव में भी प्रपत्र में भी प्रस्ताव जाएगा जो इस ग्राम पंचायत में छूटे हुए जितने लाभार्थी हैं उनका नाम आवास सूची में शामिल होना चाहिए। सभी लोगों को शौचालय का जो प्रोत्साहन राशि है इसका भुगतान होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बहुत सारे शिकायत आज ग्राम सभा में प्राप्त हुए हैं। जो सैकड़ों वैसे लाभार्थी हैं जिनके नाम और आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक था और उसके कारण 1 साल से अधिक भी बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका पेंशन की राशि उनके खाते में नहीं आ रही है। तो आज ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अपर समाहर्ता और जिलाधिकारी से आज की ग्राम सभा ने मांग रखी है जो इन सभी लाभार्थियों का सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन का बकाया है इसका भुगतान समय से होना चाहिए। साथ ही सभी लोग ने आकर अपना विचार दिया और आदर्श ग्राम पंचायत चैता दक्षिणी कैसे बने, ग्राम पंचायत के सभी सड़कों गलियों का निर्माण और पेयजल स्वच्छ सबको मिल रहा है। सरकार की अन्य जो स्वच्छता का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसमें स्वच्छता कर्मियों की कुछ समस्या थी, उस पर भी जो भी उनकी समस्या आई है, भुगतान की समस्या है, इस पर विभागीय रूप से सरकार को लिखी जा रही है, डिमांड किया गया है। इन सभी भुगतान और सभी लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया और सफल ग्राम सभा रहा। आशा है जो आज की ग्राम सभा चैता दक्षिणी के आगामी वर्षों में विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलकांत राय, मुखिया प्रतिनिधि चैता दक्षिणी। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।